अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। 1 या 2 महीने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, वो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर, क्योंकि आप हर वीडियो के कमेंट में यही कहते हैं कि बर्ड्स के ऊपर वीडियो कब आ रही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी ऑलरेडी मैंने सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर कर ली हुई है। अब मैं क्या नया ट्राई करूं और क्या आप लोगों के साथ शेयर करूं, ये वीडियो आप लोगों को अपडेट करने के लिए बना रहा हूं। समर सीज़न स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड शुरू हो, मतलब जब आपको गर्मी लगना शुरू हो, आपने समर सीज़न के कपड़े निकाल लिए हों, वो पहन रहे हों, तो समझ आइएगा बर्ड्स के लिए भी इस पॉलीथीन की दीवार को रिमूव करने का टाइम आ चुका है। 5 मार्च या 10 मार्च तक मौसम काफ़ी हद तक बदल जाएगा लाहौर में, लेकिन आप अपने एरिया के हिसाब से चलिएगा। जैसे ही टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड हो तो आप इसका कवर रिमूव कर दें। तो ये रही हमारी कॉलोनी के दीवारें वाइट कलर की थी, तो काफ़ी गंदी भी दिखती थी। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया, वाटर पेंट, जिसको डिस्टेम्पर भी बोलते हैं। ग्रे कलर का मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने बॉक्स के ऊपर भी कर दिया, मटकियों के ऊपर भी कर दिया, और कुछ बॉक्सेस रह गए थे क्योंकि उनके अंदर बच्चे थे और अंडे थे, इसलिए मैंने उनको छेड़ा ही नहीं था। और ये वाले के अंदर भी अंडे थे, लेकिन अब अंडे नहीं हैं इसके अंदर, वो उन्होंने तोड़ दिए। क्योंकि आजकल मेरे बर्ड्स कॉलोनी के अंदर काफ़ी फाइट भी चल रही है। आई थिंक ये फिर बैठ गई है अंडों पर। हटो, हट जाओ, शाबाश। अरे वाह, 1 अंडा है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर भी 2 या 3 अंडे आ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर भी कोई बच्चा नहीं निकला है। चलिए वो दिखा देता हूँ अंडे। आई थिंक 1 2 3 4 5 अंडे हैं इसके अंदर, और इस बॉक्स के अंदर कोई अंडा नहीं है। मैंने परसों देखा था, लेकिन आज फिर देख लेते हैं। अरे आई थिंक ये वाला नहीं देखा था मैंने, इसके अंदर तो काफ़ी अंडे हैं। क्योंकि अरे डरो नहीं, क्योंकि एक दिन के अंदर इतने सारे अंडे नहीं आ सकते। एनीवे, आई थिंक इसके अंदर कोई अंडा नहीं था। मटकियों के अंदर अंडे आए और अंडे बाद में टूट भी गए। इस मटकी के अंदर कोई भी नहीं आया अभी तक, और इसके अंदर भी अंडे हैं। अरे वाह, ये तो बच्चा भी है एक। 2 हैं ये, आई थिंक 1 है। अरे नहीं, ये 2 बच्चे हैं। अच्छा है जी, परसों मैंने देखा था तो 1 बच्चा था और दूसरा भी निकल आया, और इसके अंदर भी 1 बच्चा था। ये देख सकते हैं, 1 बच्चा है इसके अंदर, और काफ़ी अंडे भी पड़े हुए हैं। और इसके अंदर भी अंडे हैं, इसके अंदर अभी कोई अंडा नहीं आया है। तो प्रोग्रेस तो अच्छी चल रही है। बेसिकली सर्दी के दिन थे, दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना काफ़ी ठंड के दिन होते हैं, तो कहते हैं ब्रीडिंग के लिए भी ये मौसम काफ़ी आइडियल होता है। लेकिन मेरे बर्ड ने सर्दी के दिनों में काफ़ी फाइट की। अंडे निकलते थे, लेकिन एक दूसरे को वो तोड़ देते थे। काफ़ी जंग भी होती थी। ये देख सकते हैं, खून भी किसी का लगा हुआ है। फीमेल की अक्सर फाइट हो जाती है, और वो एक दूसरे के अंडों को तोड़ने की कोशिश भी करती हैं। क्योंकि जब फीमेल ने अंडे दिए हो तो वो काफ़ी अग्रेसिव होती है, अपने अंडों की केयर करने के लिए काफ़ी वो बेचैन रहती है। और कुछ मैंने खुद से पंगा भी लेने की कोशिश की। वो पंगा ये था कि मैंने सोचा जितने मेल होते हैं उतनी ही फीमेल है मेरी केज के अंदर, तो मैं भी इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने काफ़ी सारे मेल बर्ड सेल कर दिए और फीमेल ज़्यादा रखी। 5 फीमेल रखी थी मैंने, और मेल बर्ड्स काफ़ी मैंने सेल कर दिए थे। लेकिन बाद में इशू ज़्यादा बढ़ने लगा, फीमेल ज़्यादा हो गई, मेल कम हो गए, जिसकी वजह से फीमेल बहुत ही फाइट करती थी। क्योंकि जब पेयर बन जाता है बर्ड्स का, मेल और फीमेल का, वो काफ़ी देर तक, मतलब जब बच्चे अंडों में से बाहर ना निकल आए तब तक उनका साथ रहता है। लेकिन मेल कम होने की वजह से फीमेल ने अपना पेयर तो बनाना ही था, तो वो पेयर बनाते थे, मीटिंग करते थे। अंडे जब फीमेल दे देती थी तो वही मेल किसी और फीमेल के पास होता था। तो ऐसे में काफ़ी गुस्सा भी होती है फीमेल, जिसकी वजह से अंडे वो खुद के भी तोड़ देती थी और दूसरों के भी, और काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी रहता था। ये मेरी सोच है जो मैंने नोट किया। एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहेंगे ये मैं नहीं जानता। जो मेरे साथ हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। जब भी आप पेयर रखें तो बराबर के रखें, जितनी फीमेल हो उतने ही मेल होने चाहिए आपकी कॉलोनी के अंदर। लेकिन अब एक टेस्ट करना बाकी रह गया है। अब मेल ज़्यादा करूं और फीमेल्स कम करूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा मैं। अब मेरी कोशिश यही होगी कि कॉलोनी के अंदर बराबर के पेयर होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा।
अभी मैं केज के अंदर आया हूँ और मुझे पसीना भी आ रहा है, मतलब हीट फील हो रही है मुझे, और मैंने बल्ब भी लगाया हुआ है। जैसे ही गर्मी के दिन आ जाएंगे इस बल्ब को मैं उतारूंगा। ये 100 वाट का बल्ब है, इसको उतार के मैं एनर्जी सेवर लगा दूंगा व्हाइट कलर का, जिसकी हीट बहुत ज्यादा नहीं होती और कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन बर्ड्स को मैं ज्यादातर फीड आजकल कर रहा हूँ ग्रीन फूड की। मेरे गार्डन में बहुत सारी जड़ी बूटियां खुद ब खुद ही उग आती हैं और मैं पहले उनको उखाड़ देता था, लेकिन मैं अब उनको उखाड़ता नहीं, उनको बड़ा होने देता हूँ। जब वो 1 या 2 फुट की हो जाती हैं तो उनके पत्ते मैं काटता हूँ और केज के अंदर यहाँ पर फेंक देता हूँ। ये बहुत ही शौक से उनको खाते हैं। तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने किया और आप लोगों के साथ भी अभी शेयर कर लिया। होपफुली कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।